नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले करेंगे बड़ी खबर की बात। बड़ी खबर है इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रीगल सिनेमा में आग लग गई है। जी हां, रीगल सिनेमा में आग लगने की घटना सामने आई है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर ही मौजूद हैं। कई सालों से यह सिनेमा हॉल बंद पड़ा हुआ है और इसमें यहां पर आग लगने की घटना सामने आई है। अब आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। रीगल तिराहे के पास में ही रीगल सिनेमा, उसी से तिराहे का नाम भी पड़ गया और वहां पर देख सकते हैं आप कि कितनी भीषण ये आग है। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दमकल की कई सारी गाड़ियां यहां पर मौके पर मौजूद हैं। पास ही में पुलिस कार्यालय भी है और ये देखिए सामने तस्वीर देख सकते हैं आप। ये मेन रोड है, इंदौर का ये मेन रोड है और उसी के पास रीगल सिनेमा हॉल है और वहां पर यह आग लगने की घटना सामने आई। वैसे ये सिनेमा हॉल कभी था क्योंकि कई साल से सिनेमा हॉल बंद है। हिमांशु हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। हिमांशु, क्या जानकारी, कैसे यह आग लग गई और अभी क्या स्थिति? कुछ देर पहले रीगल सिनेमा में आग लगी और आग ने भयावह रूप ले लिया और जैसे ही आग की सूचना मिली तो फायर ब्रिगेड एक्टिव हुई और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंची और कुछ हद तक अब आग पर काबू पा लिया गया है। लंबे समय से सिनेमा हॉल बंद था और नगर निगम के आधिपत्य में था। सिनेमा हॉल इंदौर का बहुत चर्चित है ये और यहाँ पे नगर निगम की सुरक्षा भी है, नगर निगम के सुरक्षा गार्ड भी तैनात है, लेकिन आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। वो एक जांच का विषय है और नगर निगम और फायर ब्रिगेड दोनों इस मामले को लेके जांच कर रहे हैं। अति व्यस्त मार्ग ये है, वहां पर जाहिर सी बात है कि आग को काबू में करने के दौरान बड़ी समस्या भी पेश आई होगी क्योंकि बहुत आवाजाही इस रोड पे रहती है। सबसे ज्यादा यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव रहता है क्योंकि रीगल स्क्वायर, महात्मा गांधी स्क्वायर जो है ये अपने आप में इंदौर की एक पहचान है और आग लगने की सूचना मिलते ही और रीगल सिनेमा में आग लगने की सूचना मिलते काफी भीड़ भी इकट्ठी हो गई, तो इसके कारण फायर ब्रिगेड को भी कुछ परेशानी आई, ट्रैफिक भी जाम हो गया, लेकिन आग पर काबू लगभग पा लिया गया है। बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं। आज नीमच में थे, नीमच के मनासा में लाडली बहना सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की। इसके पहले उनका रोड शो हुआ जिसमें बड़ी संख्या में लोग नजर भी आए। सीएम ने लाडली बहना सम्मेलन में कहा कि यह योजना किसी तरह की कर्मकांड नहीं है बल्कि बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। उन्होंने सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया, कांग्रेस को निशाने पर लिया, कहा गांधी सागर बांध के पानी के किसानों के खेत तक पहुंचाने की कोशिश कभी नहीं की गई बल्कि इसे असंभव बता दिया गया, लेकिन मेरे शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। अब यह पानी किसानों के न केवल खेत तक पहुंचेगा बल्कि आने वाले समय में किसान पंजाब के किसानों को भी मात देंगे। है मेरा ये लाडली बहना जैसी योजना केवल कर्मकांड नहीं है, अपनी बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही चैन की सांस लूंगा। नीमच वालों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज रामपुर मनासा बृहद सूक्ष्म सिंचाई योजना 1208 करोड़ 89 लाख की इसका भूमि पूजन हुआ है और मुझे कहते हुए खुशी है कि आपके सूखे खेतों में ये उद्वहन सिंचाई योजना पानी लेके आएगी और खेतों में ऐसी हरियाली आएगी कि आप पंजाब के किसानों को मात कर देंगे। कांग्रेस की सरकारों से करते थे, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से करते थे तो वो कहते थे असंभव, ये हो ही नहीं सकता, ये पानी आ ही नहीं सकता। लेकिन शिवराज आपके सामने खड़ा है, मैं आज फिर कह रहा हूं, असंभव शब्द किसान भाइयों मेरे शब्दकोश में नहीं है। हर खेत में पानी जाएगा, ये संकल्प हमारा है। उमंग सिंघार के आदिवासी सीएम की मांग पर सियासत गर्माती जा रही। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधा जबकि कमलनाथ ने उमंग सिंघार की मंशा को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए। समाज का आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। प्रदेश में आदिवासी सीएम की मांग को लेकर कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने प्रदेश में नई बहस को छेड़ा है।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उमंग के पुराने बयानों का हवाला देकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को घेरा। साथ ही कहा कि इस मसले पर कमलनाथ को जवाब देना चाहिए। सबसे बड़ा भ्रष्ट अगर कोई मध्य प्रदेश में है तो दिग्विजय सिंह है, उनने कहा था। और अचंबा ये है कि आज तक उमंग सिंगार की बात का दिग्विजय सिंह जी ने खंडन नहीं किया। आज उन्होंने फिर कहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कमलनाथ जी कुछ तो जवाब दो, आपके पार्टी के नेता हैं, उनने पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं। उधर इस मसले पर कमलनाथ ने बयान दिया है। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर प्रक्रिया का हवाला दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उनकी मंशा क्या है ये वे ही जाने। सबके अपने अपने विचार होते हैं, यहाँ भी बैठे हैं लोग, कांशीलाल भूरिया भी बैठे, सबके अपने अपने विचार होते हैं। किस लक्ष्य से उन्होंने ये कहा है ये वो जाने। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? बैठे हैं क्या? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा ये एक परंपरा है। हमारा छत्तीसगढ़ में कौन है, राजस्थान में कौन है, तो इसलिए सिस्टम होता है, तो सिस्टम को फॉलो किया जाता है। आदिवासी सीएम की मांग नई है। खास बात यह कि ये मांग कुछ नेताओं को रास आती है, जबकि पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर जाती है। साल के आखिर में चुनाव होने हैं और ऐसे में विवादों में घिरे उमंग सिंघार ने कांग्रेस के लिए ही परेशानी खड़ी कर दी है। इधर छिंदवाड़ा में बागेश्वर बाबा की राम कथा को लेकर कांग्रेस खासतौर पर कमलनाथ निशाने पर आए हुए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर कमलनाथ पर निशाना साधा। वहीं पार्टी के अंदर विरोध होने पर बीजेपी को भी एक मौका मिल गया। छिंदवाड़ा के सिमरिया हनुमान मंदिर में बागेश्वर बाबा की राम कथा को लेकर कमलनाथ निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया और लिखा कि मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने और आरएसएस का एजेंडा हिंदू राष्ट्र की खुल्लम खुल्ला वकालत करने वाले की आरती उतारना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देता। बाबा की कमलनाथ के साथ साथ नकुल नाथ ने भी आरती उतारी थी। प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को भी इसमें टैग किया है। प्रमोद कृष्णम के ट्वीट को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के लोग सुविधा भोगी हिंदू हैं। अब कमलनाथ जी को हिंदुओं की ताकत समझ में आ गई, दरअसल में कांग्रेस को समझ में आ गई। लेकिन कमलनाथ जी ब्रजमंडल पर नहीं बोल रहे, आप देख रहे होंगे, एक शब्द नहीं बोले वहां पर। ये जो मैं कहता हूं ना कि सुविधा भोगी हिंदू है, इच्छाधारी हिंदू है, ये व्यक्ति के हित के लिए, स्वयं के लिए काम करते हैं, समाज के लिए कभी काम नहीं करते, राष्ट्र के लिए काम नहीं करते, देश के लिए काम नहीं करते। इन्हें महान भारत में बदनाम भारत नजर आता है। ये इस तरह के लोग हैं। उधर नकुल नाथ के राम कथा के आयोजन को लेकर बाबा ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। और सनातन सबका है, भारत में रहने वाले जितने भी लोग सबका सनातन है, सब सनातनी है। इसी ध्येय के साथ हम निकले। हम कोई सियासी आदमी नहीं, तो इन सब से हमको दूर ही रखा जाए तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हमें अपना कार्य, सनातन का कार्य करना है। हमें जातिवाद को हटाकर सबको एक करना। बागेश्वर बाबा के विरोध में एमपी कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयान आते रहे हैं। अब प्रमोद कृष्णम ने भी सवाल उठा दिया है। ऐसे में कमलनाथ की आरती सवालों की घेरे में आ गई है। वहीं बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा भी मिल चुका है। और झाबुआ से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर। जी हां, हिंदू राष्ट्र को लेकर कमलनाथ ने एक बड़ा बयान दे दिया है। बाबा बागेश्वर धाम की हिंदू राष्ट्र बनाने के बयान पर कमलनाथ ने कहा है कि जिस देश की 82% जनसंख्या हिंदू हो वो कौन सा राष्ट्र हो सकता है। सबके अपने अपने विचार हैं, कमलनाथ ने यह कहा है। सांप्रदायिकता से हमारा मुकाबला, ये भी वो कहते हुए नजर आए। और उन्होंने कहा है कि संविधान में लिखी बात पर विश्वास है। सबके विचार होते हैं, सब जहाँ जाते हैं अगर लोग उनसे पूछते हैं, आज 82% हमारे देश में हिंदू है, तो ये कौन सा राष्ट्र है? अगर 82% हिंदू हैं, हम तो सांप्रदायिक से हमारा मुकाबला है। हम सेक्युलर हैं, हमारे संविधान में जो लिखा है हम वो
कालीचरण महाराज एक बार फिर से विवादित बयान देकर चर्चा में आ गए। कालीचरण महाराज ने लव जिहाद में फंसी युवतियों को वापस लाने के लिए अनोखा नुस्खा सुझा दिया है। उनके मुताबिक सूअर के दांत को पानी में डुबोकर पिला देने से लव जिहाद की शिकार महिलाओं और युवतियों पर टोने टोटके का असर कम हो जाएगा। इससे पहले महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी को लेकर वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। लव जिहाद में फंसी हुई लड़कियों को वापस लाने का काम कर रहे हैं। उनको मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि इन लड़कियों पर वशीकरण का प्रयोग किया जाता है तो उनको सूअर का दांत पानी में भिगो के पिला देवे अगर वो पानी, तो सभी प्रकार के इस्लामिक प्रयोग खत्म हो जाते हैं। इसलिए सूअर का दांत पास में जरूर रखें लव जिहाद की केस हैंडल करने वाले लोग। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने तिरंगा यात्रा को लेकर जानकारी दी। तेजस्वी सूर्या ने बताया कि पूरे प्रदेश में 3 तरह की तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक डोर टू डोर कैंपेन चलेगा। पंचायत स्तर पर जागरूकता के लिए बाइक रैली निकलेगी। प्रदेश में मेरी माटी मेरा देश अभियान भी चलेगा। यह कार्यक्रम 30 अगस्त तक चलेगा। टिकट देने को लेकर तेजस्वी सूर्या का कहना था कि योग्यता के आधार पर नेताओं को टिकट पार्टी दी। अगस्त से 15 अगस्त तक डोर टू डोर कैंपेन हो। पंचायत स्तर पे बाइक यात्रा हो और हर मंडल में बड़े बाइक यात्रा और युवाओं के बीच में राष्ट्रवादी चिंतन का प्रसार प्रचार। यह कार्यक्रम 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पूरे मध्य प्रदेश में हर मंडल में, हर विधानसभा लेवल में यह कार्यक्रम होगा। इधर ग्वालियर में एमपी एमएलए कोर्ट में जजपाल जज्जी आज भी पेश नहीं हुए। जज्जी के वकील ने हार्ट की ईसीजी कराने की बात कोर्ट में कही थी। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में पेशी से बचने का हवाला दिया। बता दें कि जज्जी पर 2 अलग अलग जाति प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ने का आरोप है। कोर्ट ने 9 से 10 अगस्त के बीच कोर्ट में उन्हें पेश होने का निर्देश दिया है। जजपाल जज्जी अशोकनगर से विधायक हैं। एमएलए है अशोकनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। उनने 2 एप्लीकेशन मूव की, एक तो एडजमेंट के लिए मेडिकल इलनेस के आधार पे, और दूसरा इन्हें एक एप्लीकेशन मूव की थी कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन करने के लिए। तो सर्टिफाइड कॉपी ऑलरेडी फाइल थी तो वो एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं थी। सेकंड एप्लीकेशन जो थी कि एडजमेंट के लिए, तो उसमें लॉर्डशिप ने ये कहा है कि आप 9 और 10 अगस्त को एनी हाउ अपीयर रहे और एविडेंस करना है। मेरे द्वारा ये भी प्रेयर ली गई है कि अगर ये एविडेंस के लिए उपस्थित नहीं होते तो इनका एविडेंस की अपॉर्चुनिटी क्लोज की जाए। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, रेसलर रानी राणा ने अपने पति, अपनी सास और ससुर पर एफआईआर दर्ज करा दी है। इस बात को लेकर दहेज प्रताड़ना, मारपीट और धमकाने का केस उन्होंने दर्ज कराया है। बता दें कि ग्वालियर के जोखारा गांव की रानी राणा रहने वाली हैं और रानी राणा जो हैं वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए महिला केसरी का 2 बार अवार्ड या खिताब कहें वो जीत चुकी हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी चैंपियन भी रानी राणा रही हैं और रेसलिंग में नेशनल मेडल भी वे जीत चुकी हैं। इंदौर के राजवाड़ा पर कारोबार करने वाले दुकानदारों ने फुटपाथ पर काम करने वाले दुकानदारों की ओर से दी गई जान से मारने की धमकी का विरोध किया है। दुकानदारों ने 3 घंटे का कारोबार भी बंद रखा और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। बता दें कि पिछले दिनों व्यापारी के साथ फुटपाथ पर कारोबार करने वालों ने व्यापारी और दुकानदार को जान से मारने की धमकी दी थी। अपनी नीति देखेंगे और हम शासन के साथ किस नीति पे फिर पहुंचेंगे, ये हम आने वाले दिनों में निर्णय करके बताएंगे कि व्यापारी क्या चीज है। अभी हम 600 दुकानें आज बंद हैं। आगे हमारा और कठोर निर्णय होगा। चुनाव का आपने याद दिलाया है तो चुनाव हमको भी याद है और हमारी झोली भराती है तो चुनाव भी होते हैं। इस बात को आप इंगित कर लीजिएगा। मुख्य रूप से शिकायत इस बात की गई है कि फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले कुछ लोगों ने व्यापारियों को धमकी दी है, क्योंकि उनके द्वारा नगर निगम को शिकायत की गई थी
इस मुद्दे पर उन्होंने ये भी बताया कि 2 घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं जिनमें कार्रवाई उनके द्वारा कराई गई थी। अभी की घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश थाना सराफा और डीसीपी 4 को पृथक से दिए जा रहे हैं। खरगोन जिले के मंडलेश्वर थाना क्षेत्र के सरदार पटेल निजी स्कूल के छात्रावास में अवैध शराब के कारोबार का पर्दाफाश हो गया। शिक्षा के मंदिर में पढ़ाने वाला शिक्षक ही शराब की तस्करी कर रहा था। आबकारी सहायक आयुक्त अभिषेक तिवारी के निर्देश पर आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और सरदार पटेल स्कूल छात्रावास से 21 पेटी अवैध शराब जब्त की। छात्रावास के कमरे में पलंग के नीचे शिक्षक सागर पोपट राव ने शराब को छुपा कर रखा था। आबकारी टीम ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इधर मुरैना में शहर के व्यस्ततम इलाके में दिन दहाड़े एक मनचले ने महिला के साथ छेड़छाड़ कर दी। तब महिला ने फिर चप्पलों से मनचले की धुनाई कर दी। 10 मिनट तक मारपीट और हंगामा चलता रहा। महिला बाजार से दरअसल खरीदारी करके जा रही थी। इस बीच उसके पास मनचला भी उसके साथ चलने लगा। महिला से आपत्तिजनक हरकत वो करने लगा। महिला ने पहले डांट लगाई, लेकिन जब वो नहीं माना तो चप्पल और पत्थर उठाकर मनचले की धुनाई शुरू कर दी। हालांकि महिला ने इस मामले को थाने में लेकर कोई शिकायत नहीं की है। इस वजह से पुलिस ने कोई कार्रवाई भी नहीं की है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। 2 जगह से सड़क हादसे की खबरें हैं। मंडला में झामल नदी पर बने पुल से कार 10 फीट नीचे जा गिरी। इस घटना में कार चालक को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं इंदौर की बात करें तो यहां पर कुंड में बेकाबू कार जा गिरी। कार में पिकनिक मनाने पहुंचे एक परिवार को हादसे का शिकार होना पड़ा। वाटरफॉल के करीब कार को खड़ा किया गया था। रिवर्स लेते समय कार कुंड में जा गिरी। कार में पति पत्नी और बच्चा मौजूद था। मौके पर सुमित मैथ्यू नाम के युवक ने तीनों की जान बचाई। सिमरोल के नजदीक लोधिया कुंड की एक चलिए बढ़ते हैं आगे। धार में लाडली बहना तिरंगा कावड़ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जिसने रिकॉर्ड भी बनाया और एक नहीं 2 रिकॉर्ड। पहला सबसे बड़ी कावड़ यात्रा का रिकॉर्ड और दूसरा बड़ी संख्या में महिलाओं के कावड़ यात्रा में शामिल होने का रिकॉर्ड। इस कावड़ यात्रा में 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम समेत पवित्र नर्मदा का जल लेकर महिलाएं तिरंगे के साथ निकली और उन्होंने शिवलिंग पर जल अर्पित किया। सबसे खास बात यह रही कि धार समेत आसपास के 76 स्थानों पर एक साथ कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। कुनो में चीतों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने चीतों को लेकर दाखिल याचिका पर बंद की सुनवाई। केंद्र पर छोड़ा चीता प्रोजेक्ट। इंदौर में शांति भंग करने की नापाक कोशिश। मस्जिद दरगाह पर फेंकी गई जलती बोतलें। सीसीटीवी में घटना कैद। मामले को लेकर शहर काजी ने कमिश्नर से की मुलाकात। हिंदू राष्ट्र को लेकर कमलनाथ का बड़ा बयान। जिस देश की 82% जनसंख्या हिंदू हो वो कौन सा राष्ट्र? सांप्रदायिकता से है हमारा मुकाबला। कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री विश्वास सारंग ने दिया जीत का मंत्र। कहा देश के सभी राज्यों में पीएम का चुनावी मॉडल सफल। एमपी में बीजेपी की होगी प्रचंड जीत। खरगोन में कांग्रेस की आस्था यात्रा का हुआ समापन। 6 दिन तक चली कांग्रेस की यात्रा। 11 शिवलिंगी महादेव आश्रम में हुआ समापन। महाराष्ट्र राज्य का नाम बदलने की मांग। अंतर्राष्ट्रीय अभिभाषक मंच ने डाक के जरिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। ज्ञापन में महाराष्ट्र के नाम पर जताई आपत्ति। कहा एक राष्ट्र में 2 राष्ट्र के नाम से होता है भ्रम। रेसलर रानी राणा ने पति, सास और ससुर पर दर्ज कराई FIR। मुरार थाने में दहेज प्रताड़ना, मारपीट, धमकाने का मामला दर्ज। ग्वालियर के जोखारा गांव की रहने वाली है रानी राणा। अगर मालवा में आशा कार्यकर्ता से दुष्कर्म। बिजली विभाग के सुपरवाइजर पर आरोप। सुपरवाइजर ने पीड़िता के घर पकड़ी थी बिजली चोरी। घर में अकेला पाकर किया दुष्कर्म। दमोह में जैन नसिया जी के मंदिर में चोरी।